ये बार बार हमारी इंटरप्शन हो जाती है। वेरी सॉरी फॉर इट कि हम डायरेक्ट लाइव नहीं पूरा दे पा रहे, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, लंबा मास्क के बारे में डिटेल है। थोड़ा सा मास्क के बारे में बता रहा था कि देखिए मैंने 3 तरह के मास्क आपको दिखाया। वैरायटी ऑफ मास्क मार्केट में बहुत तरह की है। आज आप घर के अंदर ही एक मैंने देखा, एक रेक्सिन से मास्क बना हुआ है, एक कतरे से मास्क बना हुआ है, या फिर आप एक N95 बना हुआ है। ये देखिए एक लोकल प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका एक रेस्पिरेटरी लगा दी। आपको इसके बारे में इतना इतना बता दूं कि आप जब ये इसको ढकते हैं, इस मास्क को अपने मुंह को करते हैं कवर, तो साइड से पकड़ना है, आगे से नहीं पकड़ना। पहली बात, जब आप डालते हैं ये मास्क, तो इसको आप जब पीछे करते हैं तो उसके ये स्प्रिंग जो है आपका, वो पीछे की तरफ हाथ से लेके जाएंगे। और जब आपको इतना इसके अंदर, हम आपको इसका एक माइनस पॉइंट बताना चाहूँगा। वैसे तो मैं नहीं बताना चाह रहा था, पर फिर भी बताना आवश्यक है कि आम पब्लिक को नहीं पता, आम जनता को नहीं पता कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक 72 घंटे की इसकी वैलिडिटी होती है। 72 घंटे लगभग चलता है। इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है, क्योंकि हम जब साउंड से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, तो हमारी पूरी हवा जो है, ज़रूरी नहीं कि इस मास्क के बाहर निकले, उसकी कुछ परसेंटेज हमारे उस वापस उसी दायरे में रहती है, अंदर की तरफ रहती है, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया यहाँ धीरे धीरे पनपता है। तो इस तरह से इस बातों का विशेष ध्यान रखना है कि मास्क के अंदर हमारी आवाज़ कितनी बाहर जा रही है, हवा कितनी बाहर जा रही है, और कितनी हम अंदर ले रहे हैं। तो इस तरह से दूसरा मास्क मैं दिखा रहा हूँ। ये सिंपल एक लास्टिक लगा हुआ है, और ये कॉटन बेस है। ये मास्क है, इसको हमने यहाँ से पकड़ा और इसको हमने यहाँ से लगाया। हमने आगे नहीं छूटा, आगे कोशिश ना करें छूने की, क्योंकि हमारा वही अगर हाथ बार बार लगाएंगे तो उस मास्क की वैल्यू डालने की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तीसरा मास्क मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो मास्क है, ये देखिए हमने ये साइड से पकड़ते हैं। ये मास्क हमने स्पेशल तैयार करवाया है अपने सिख भाइयों के लिए, या पगड़ीधारी जितने भी हमारे संत महात्मा लोग हैं या कोई भी है, वो इस तरह से हैं बेसिकली। ये देखिए, ये हमारे ये आराम से पगड़ी के ऊपर चला गया मास्क, और ये टाइट हो गया। और ये देखिए कॉटन बेस है। ये मास्क हमने स्पेशल तैयार किया है अभी तक। ये मास्क हमारा जो है स्पेशल, मैंने अपने रिसर्च किया 1 महीने का कि किस तरह का मास्क होना चाहिए, तो उस अंदाज से हमने इस मास्क को तैयार किया। ये पूरा प्योर हाइजीनिक है, कॉटन बेस है, 100% प्योर है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एलर्जिक है। तो इस मास्क का इस्तेमाल हम वॉशेबल है, मैनी टाइम्स इसको वॉश करते हैं, हम बार बार धोते हैं। ये हमारे सिख भाइयों के लिए, पगड़ीधारी जितने भी हैं उनके लिए बहुत अवश्य लाभदायक है। बिल्कुल फिट हो जाता है, नाक कवर हो जाता है हमारा। ये देखिए किस तरह से। और हम बार बार यहाँ हाथ ना लगाएं, कोशिश ये करें बिल्कुल साइड पे हाथ लगाएं। ये इलास्टिक जो है हमारा कंटिन्यूस, ये 4-5 महीने, मैं कहता हूँ 4 महीने कम से कम, ये मास्क एक बार खरीदने के बाद चलता है। तो ये मास्क मेरी अपनी सोच के साथ बनाया है। इसके अंदर लगभग 300 GSM है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये हौजरी बेस है, प्योर मास्क है, जिसको आप देख रहे हैं 2 कलर बनाए हुए हैं। आगे पीछे हम 2 कलर लगा सकते हैं। अब मैं इसको फिर वापस उतारता हूँ, साइड से नीचे की तरफ रखता हूँ। जब हम अपने ऑफिस बैठे या कहीं अकेले बैठे तो उतार सकते हैं। ईजी है, ईजी टू यूज़ है। ये मास्क हमारा पर्सनल है, हम इसको तैयार किया है। हमने सिख भाइयों को मैंने कई जगह दिखाने की कोशिश की है, और उनको मेरे लगता है कि लाभदायक है। अब हमने देखा हमारे जंगल काटे गए, प्रॉपर्टीज़ बन गई, खेत खलियान, हमारी ज़मीनें हैं वो सब बिक कर इंडस्ट्री बन गई, सब बिक कर फ्लैट्स बन गए, फ्लोर बन गए। तो ये सब चीज़ें होते हुए हमारा नुकसान जब इतना बढ़ रहा है, क्रिकेट में इतनी अति हो गई, और इस वजह से आप समझते हैं कि किस तरह से अगर जब ज़्यादा अति हो जाती है तो उसका हर्ष क्या होता है। हर्ष यही है, आपने सामने देख लिया। हर्ष ये है कि आज भगवान ने हमें एक छोटा सा एक कीड़ा पीछे भेज दिया, मतलब कीड़े को उत्पन्न किया और लोगों को समझने का मौका दिया। देखो, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं आपको अभी मनवाते हैं, आपको मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। इस तरह से मैं ये चाह रहा था कि मास्क की बात जहाँ तक मैं कर रहा था अभी तक आपको, कि मास्क कौन सा डालना चाहिए, कौन सा नहीं डालना चाहिए, प्योर हाइजीनिक डालना चाहिए, और जिसमें हमारी जो श्वास हैं, जो सांसें हैं, वो बिल्कुल 100% छन के बाहर जाएं और छन के अंदर आएँ। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा कहीं किसी तरह से एंटी एलर्जिक नहीं होना चाहिए, कोई एलर्जी ना हो, कोई स्किन प्रॉब्लम ना। मैंने कई मास्क देखे, जब ये मास्क वो बनते हैं उससे, रेक्सिन से, तो रेक्सिन से मास्क बनते ही वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियस सा फील करते हैं, कहीं ना कहीं पसीना निकालते हैं।
तो वो पसीना कॉन्शियस आने वाला टाइम में वो कोई ना कोई स्किन की ऐसी डिजीज़ निकाल के दे देगा कि उसके लिए फिर हमें दवाइयों के लिए भागना पड़ेगा बार बार। तो इसलिए जब भी आप डालें पहली बार ही ऐसा मास्क लें कि जिससे आपको किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े, सूदिंग इफ़ेक्ट होना चाहिए। और हम अक्सर ये भी सोचें कि जब भी हम आप किसी एक दूसरे के साथ जाके मिलने जाएं तो मेरे ख्याल से मास्क के बिना ना जाएं, और मास्क ज़रूरी है। और अच्छा मास्क हो तो ऑटोमेटिक उसका इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है एक दूसरे को। देखिए, दो काला बाज़ारी पक्की है, लोग जगह जगह बिजनेस बना के बैठे हैं। आज मैंने भी अगर क्रिकेट चलाता था, क्रिकेट बंद है, तो मैंने अपनी मास्क की फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री मैंने नहीं बनाई, बेसिकली मैं फैक्ट्री का टाइप किया। उसके लिए मैंने, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मास्क मैंने जो बना के दिया है उसके अंदर आप पहले उसे इस्तेमाल करके देखें, फील करें। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो अगली बार मत लें। पर 100% श्योर है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी अपना ब्रीदेबल है, और इसकी जीएसएम पूरी पावर है। और हम कुछ माल ये गवर्नमेंट सप्लाई भी करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इस तरह से मैं दिखावटी रूप तो नहीं दे सकता, पर ये ज़रूर कहूँगा कि 100% कॉटन बेस है। और इसकी जितनी इलास्टिक की वैलिडिटी है, उम्र है, वो काफ़ी चलने वाली है, 6 महीने चलने वाली है। दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इसको आप देखकर थोड़ा सा खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह से मास्क होना चाहिए। और पूरी हवा हमारी जा रही है, आ रही है, उसको घर आके धो दीजिए जैसे आप बार बार हाथ धोते हैं, जैसे धो दीजिए। हाँ, मैं हाथ धोने की बात कर रहा था आज से कुछ साल पहले। मेरे ख्याल से मैं बात कर रहा हूँ 1987 की। 1987 भी नहीं कह सकते आप, 1982 की बात ले लीजिए। मैं साइंस पढ़ता था तो मैं अपने एक टीचर के घर जाता था। सी एल कुमार जी हैं हमारे टीचर जी, जो हमारे बायोलॉजी के टीचर थे, और फिज़िक्स केमिस्ट्री सब पढ़ा लेते। इंटेलिजेंट टीचर थे, बहुत बड़े थे, क्या हैं, प्रेजेंटली अभी प्रेजेंट हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो डॉक्टर भी हैं, दोनों योगिता और शैली कुमार। तो दोनों अपने तरफ से डॉक्टरी उन्होंने अपने बच्चों को कराई। तब मैं आपको ये कारण इसलिए बता रहा हूँ, उनका इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि वो अक्सर देखता था कि हर आधे घंटे बाद वो हाथ धोने चले जाते थे। जब हमें पढ़ाते थे ना, उठ के हाथ धोने चले जाते थे, और कभी कहीं छू लेते थे फिर हाथ धो लेते थे। तो मैं उनसे, हम बच्चे होते थे तब, हम आई होप कि 9th क्लास के आसपास थे, तो हमने उनसे पूछा भाई ये बार बार हाथ धोने का कारण क्या है। तो वो पूरा कारण तो नहीं बताते थे, पर हाँ, हाथ साफ रहना पड़ता है। देखिए, ये बात मैं 1982 की कर रहा हूँ आपसे, और आज है 2020, यानी कि 18 और 20 38 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 38 साल पहले अगर वो बार बार वॉश करते थे, हाथ उनके गोरे गोरे चमकदार होते थे, तो पढ़ाते रहते थे, कोई पेन पकड़ते थे, लिखते थे, फिर पढ़ाने के बाद पीरियड ख़त्म होता था, फिर उसके बाद हाथ धोते थे, कोई सामान उठाते थे फिर हाथ धोते थे। मतलब ये चीज़ें देख के हम पहले तो मजाक ही बनाते थे, व्यंग करते थे, पर आज वो व्यंग सच्चाई में साबित हो गया। वो व्यंग, वो हंसी खेल सब सच्चाई में लग रहा है। आज भी सी.एल. कुमार जी आज हमारे साउथ दिल्ली में रहते हैं, आज यहाँ रानी बाग में थे पहले, अब साउथ दिल्ली चले गए। तो आज उनकी बातें याद आती हैं कि किसी बहाने किसी की याद आ जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है, मैं तो ये समझता हूँ। तो हाथ धोने की जो प्रवृत्ति, जो कला थी या तरीका था, वो उन्होंने शुरू से मुझे दिखाया था। तो मैं भी कभी कभी हाथ थोड़ा ज़्यादा धो लेता था, पर आज हमें अक्सर हाथ धोना पड़ रहा है। हम हिंदुस्तानी या दिल्ली निवासी इतने बड़े अभी एडिक्ट नहीं हैं कि हम इन चीज़ों को आसानी से पचा पाएँ, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत है दिल्ली का, नॉर्थ साइड का गर्मी चल रही है। कहीं ना कहीं गर्मी होती है, कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी होती है।